मतलब आप लोग इतने करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, इस वास्ते लोग कॉर्पोरेटर बनना चाह रहे हैं या नाम ज़्यादा होता है? आप कितने पैसे कमा लेते हैं? आज भी तुम मार्केट में पूछ सकते हो मेरा कारोबार क्या है, मेरा धंधा क्या है और मेरे पास पैसे क्या है। नहीं, लोग कि चाहते क्यों हैं कॉर्पोरेटर बनना? नहीं देखो जिसकी उसकी अपनी-अपनी चाहत है। 4 वार्ड्स का एक इलेक्शन होने जा रहा है, तकरीबन आपको 50,000 वोटर्स से का सामना करना है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब ने फिर से एक बार मौका दिए तो इंशाल्लाह मैं कॉन्टेस्ट करूँगा इलेक्शन। अगर आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मौका नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे? ये भी है आपके ताल्लुक से कि आपकी रिश्तेदारी या आपकी दोस्ताना कांग्रेसी लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो आपके विरोधक कहते हैं कि भाई साहब को अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मौका नहीं दी तो हम कांग्रेस में साथ में ले लेंगे। नहीं, नहीं मैं ये आपके माध्यम से मैं साफ कर दूँगा। आपके इलाके में एक बम्बे का मैदान कहा जाता है, वहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा है और कई मरतबा जो है तो वहाँ के लोकल के लोगों की शिकायतें हैं कि कचरा वहाँ से साफ़ नहीं होता है। हमारे पास में वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे में महानगर पालिका की पैर रखने की जगह नहीं है। और किराड़पुरे में स्कूल कायम करने के लिए कोई कोशिश होगी अगर आप अगली मरतबा चुन के जाए? रोशन गेट से लेके आज़ाद चौक तक के बड़ा खूबसूरत रोड बनाया आपने, लेकिन बदकिस्मती से हम जब भी वहाँ से गुजरते हैं तो डिवाइडर के दोनों तरफ से 4 व्हीलर खड़ी हुई नजर आती है। तो भाई साहब, अगर आपके विरोध में कोई मजबूत दूसरी पार्टी का नुमाइंदा आ जाता है तो आप उसको कैसे टफ दे पाएंगे? क्या उसके बावजूद भी जीत पाएंगे आप? नहीं, नहीं देखो जीत हार तो अल्लाह के हाथ में। क्या हाजी इसाक साहब को अगर मौका मिलता है तो उन्हें चुन के क्यों देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ शारिक नक्शबंदी। आप देख रहे हैं एशिया डिजिटल। हम पिछले 15 सालों से अपना अखबार एशिया एक्सप्रेस चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दत पसंदी के साथ हमने एक नई कोशिश की है और आपकी मोहब्बतों से, आपके ताउन से हमारे तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर बन चुके हैं। और अब इस नए चैनल की शुरुआत हम एक नई सीरीज़ के साथ करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है कौन बनेगा कॉरपोरेटर। इसलिए एशिया डिजिटल के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने उन नुमाइंदों को पेश करें जिनके अपन जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इलेक्शन में क्यों उतरना चाहते हैं। उनके पास अपने वार्ड के तरक्याती यानी अपने वार्ड के विकास के कामों के लिए क्या प्लानिंग है, उनके अपने क्या मकासद हैं, उनके पास सरकारी स्कीम्स को अपने वार्ड तक पहुंचाने के लिए क्या प्लानिंग है। तो इन तमाम बातों को आप तक पहुंचाने का मकसद यही है कि आने वाले चुनाव के अंदर आप अपने इलाके से एक अच्छे उम्मीदवार को हाउस तक पहुंचा सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे इस पॉडकास्ट में सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, बल्कि हर सियासी और समाजी पार्टी का नुमाइंदा हिस्सा ले सकता है। तो आज हमारे मेहमान हैं हाजी इसाक साहब। हाजी इसाक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इसाक हाजी साहब का तारुफ, चूँकि आप तारुफ के मोहताज तो है नहीं, आपको पूरा किराड़पुरा जानता है, पूरा औरंगाबाद जानता है। किराड़पुरे एक ऐसा वार्ड है जो ह्यूज पॉपुलेटेड एरिया है और 95% से ज़्यादा यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। 10 साल पहले ये इलाका बहुत ज़्यादा बैकवर्ड माना जाता था। हम कोशिश करेंगे हाजी इसाक साहब से ये समझने की, ये जानने की कि आप पिछले 10 साल से उस वार्ड की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो फिर आपने इन 10 सालों में क्या काम किए? भाई साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है एशिया डिजिटल में। आप हमें ये बताइए कि आप 10 साल से किराड़पुरे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रिप्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं, तो फिर अब एक मर्तबा और इलेक्शन लड़ने की चाह क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। एशिया के पूरे दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी इसाक खान इमाम, हमारी कारपोरेटर हमारी वालदा थी, वार्ड नंबर 42 किराड़पुरा जो था। क्योंकि 2015 में महिला वार्ड हो गया था। इसके लिए हमने हमारे वालदा को खड़े किए थे और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का और वहाँ के अवाम का और ख़ास तौर से असदुद्दीन ओवैसी साहब का और इम्तियाज़ जलील साहब का कि उन्होंने हम पे भरोसा करके हमको टिकट दिया। हम जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे तो उसके जब रिज़ल्ट आए, तो पूरे औरंगाबाद में चौंकाने रिज़ल्ट थे। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर किसी की लीड थी तो हमारी थी। उसी के साथ-साथ हमारे ऊपर पूरी जवाबदारी बहुत ज़्यादा आ गई थी। क्योंकि जब जो वोट गिरे उसका 95% 90% वोटिंग हमको मिला था। तो इसका मतलब पूरा एक तरफ़ा मतदान हुआ। तो उसी के साथ लोगों की अपेक्षा भी बढ़ी हुई थी कि भई ये नई पार्टी है, नए लोग हैं, नया काम है। तो हमारे को ज़्यादातर काम क्योंकि इससे पहले जो नगर सेवक थे या जो भी था, उन्होंने क्या काम करे, नहीं करे, वहाँ की आवाम को मालूम है, हम उसके बारे में नहीं बोलते। पर हमने 2015 के बाद में जब चुन के आए, तो हमने 85 गलियाँ का उसमें सर्वे करे, 85 गली हमारे किराड़पुरे में थी, है आज भी। तो उसके अंदर हमने 2015 से 2020 तक 72 गलियाँ के हमने कंक्रीट करे थे, 52 गलियाँ का डेनिस लाइन चेंज करे थे। उस पीरियड में हमने 2017 में 2200 पानी की मीटर लाइन डाले थे।
की लाइन। उसके बाद में हमने घरकुल की योजना लाए थे। वो घरकुल योजना जो 3,500 लोगों को मंज़ूर हुई थी, उसमें से 500 लोगों को जो 10 बाय 30 का जो घर था, उसको तोड़ के बनाने का 2.5 लाख रुपए था। तो आज हमारे मोहल्ले में 50 लोगों को ढाई ढाई लाख रुपए मिले हुए, उनके घर बने हुए। और जो 3,500 लोग हैं, तो उनको मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक पूरे हिंदुस्तान में ग जो जिसको घर नहीं है, हम उसको घर पहुँचाएँगे। वो आज तक औरंगाबाद के अंदर स्कीम नहीं आई। वो हमारे क़ायद थे जो इम्तियाज़ जलील साहब, जो पार्लियामेंट में भी उन्होंने घर कुल के वास्ते, योजना के वास्ते आवाज़ उठाए थे। तो जब कहीं जाके वो अभी काम चालू हो रहा, तो उसमें उम्मीद है, ये लोगों को भी वहाँ घर मिल जाएँगे। उसके साथ ही साथ हमने जो गवर्नमेंट की जितनी जो स्कीमाँ थी, महानगर पालिका की ये बोलो, आयुष्मान भारत, ये सब। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा आपको, जो हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की 2015 के पहले, ये किसी को किराड़ भरे मालूम नहीं था कि कोई स्कीमाँ रहती। गवर्नमेंट की स्कीमाँ हमारे पास में दलितों की, मुसलमानों की, इनके वास्ते कोई स्कीम है, ऐसा कोई स्कीम पहले किसी को नहीं मालूम था। पर 2015 के बाद जब मजलिस से ने हमको चांस दिया और मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम की वजह से हम लोग कारपोरेटर बने, वहाँ की आवाम की दुआ, तो हम लोगों ने वहाँ पे घर को अपने पहले तो क्या, आँखों का ऑपरेशन का हमने पहले रखे कैंप, एमजीएम के माध्यम से, वो हुआ। उसके बाद में आयुष्मान कार्ड का रखे, उसके बाद में तुम्हारे गैस, उज्ज्वला योजना गैस, जो कि सबसे ज़्यादा किसी वार्ड में अगर बँटे होंगे, तो हमारे वार्ड में बँटे, उज्ज्वला गैस। और दूसरा पहला नंबर आता तुम्हारे मक्कई गेट के पीछे का, उधर का वो एरिया का एक है, और एक हमारे एरिया का, सबसे ज़्यादा करे हो। और उसके बाद में गैस देने के बाद में हम लोगों ने घरकुल का करे। उसके बाद में हर 3 महीने में हम मेडिकल कैंप लेते, और एक बड़ा मेडिकल कैंप हमारे इम्तियाज़ जलील साहब के जन्मदिन के मौके पे वो हर साल लिया जाता, मेगा मेडिकल कैंप। तो हुँ। उसमें हज़ारों लोग का फ़ायदा उठाते। कई लोगों को ऑपरेशन एमजीएम के माध्यम से करा है। हमने जब से कैंप चालू करे, पूरा एमजीएम के माध्यम से सिर्फ़ आँखों का लेते। घाटी के लोग का भी डॉक्टर आते, दूसरे हमारे सफ़ा बैतुल माल के भी डॉक्टर हैं। ऐसे कई दूसरे डॉक्टर भी उसमें हिस्सा लेते। 2015 में जब आपने चुनाव लड़े थे, तब आपके वार्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? हमारे वार्ड की पॉपुलेशन उस टाइम पे 10,000 थी, और वोटिंग जो हमारी थी वो 9,000, साढ़े 8 9,000 थी। आज की पॉपुलेशन 17 से 18,000 हो गई, और आज की वोटिंग जो सिर्फ़ किराड़पुरी की अगर देखा जाए तो 12,500। अब तो प्रभाग बन गया। तो भाई साहब, अब चूँकि आपने एक सिंगल वार्ड में इलेक्शन लड़े हैं, अब आप एक प्रभाग यानी 4 वार्ड्स का एक इलेक्शन होने जा रहा है। तकरीबन आपको 50,000 वोटर्स से का सामना करना है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तैयार है। मेरी कोई ये नहीं है, मैं मजलिस के नाम से लड़ रहा, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बैनर तले लड़ रहा। अगर मुझे असदुद्दीन अवीसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब ने फिर से एक बार मौका दिए, तो इंशाअल्लाह मैं बरोबर कॉन्टेस्ट करूँगा इलेक्शन। अगर और आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मौका नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, जो हमारे वरिष्ठ जो है लोग, उन्होंने जो भी आदेश देंगे, उस पे हम काम करेंगे। ऐसा देखने में आया है कि आप कह रहे हैं कि आपने 72 गलियों के कंक्रीट के काम किए हैं, आपने कई सारी गलियों के ड्रेनेज के सिस्टम बेहतर कर दिए। लेकिन अभी भी आपके इलाके में कई ऐसी गलियाँ हैं कि जहाँ पर काम बाकी है। जैसे मैं कल सर्वे कर रहा था आपके वार्ड का, तो मुझे पता चला कि आपने बादाम गली, जो एक बहुत मशहूर गली है, वहाँ पर आपने बहुत अच्छा एक रोड बनाया, आज से 6-7 साल पहले। उसके बाद फिर वहाँ पर शिकायतें आने लगी कि ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का ख़राब हो गया, तो आपने उस रोड को खोदा। ड्रेनेज लाइन भी आपकी कोशिशों से डलवाई गई। लेकिन उसके बाद से वो रोड जो की त्यों खुद ही पड़ी हुई है, वहाँ के लोग बहुत शिकायतें करते हैं। चलिए, अच्छा करे साहब। हमने जो है तो वो बादाम गली में 2015 में जब से पहली बार पहला काम हमने डेनिस लाइन का वहाँ पे चालू करा। डेनिस लाइन डाले, पानी की लाइन डाले, और उसके बाद में 2016 में नया कंक्रीट रोड बनाया। ठीक है। उसके बना लिए। हुँ। उसके बाद में 2019 में फिर वो डेनिस लाइन खराब हो गई थी, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे बेकरियाँ हैं। बेकरियाँ की वजह से घूस है। वो घूस क्या करती, जैसे आप चम्बर बनाए हाँ। या कुछ करे, तो 2 महीने 3 महीने में चम्बर खराब हो जाता, और साल भर में वो पूरी लाइन चौकअप हो जाती। तो उसके बाद में हमने 2019 में हमने फिर नई लाइन डाले। ठीक है। पानी हमने डेनिस की लाइन डाले, और जितना खोदे गया था उसको हमने पैचवर्क करे। पैचवर्क करने के बाद में वहाँ के कुछ लोगों ने क्या करे कि भाई जो घर का काम चल रहा है, जिसका भी काम चल रहा है, उन्होंने मट्टी लाके डाल दी है, भर्ती लाके डाल दी, तो वो नीचे कांक्रीट रहेगा, उसके ऊपर वो भर्ती आ गई।
फिर तुमने भर्ती डाले, तुम्हारे घर के सामने पानी तुम रहा, तुमने आगे डाले, फिर उन्होंने ऐसा करते गए। तो उसके बाद में फिर और अभी 2024 में फिर नई पानी डेनिस की लाइन डाले, नया पानी की पाइपलाइन डाले, पानी का वहाँ बहुत प्रॉब्लम था, तो वो एरिया में पानी की पूरी नई लाइन डाली गई और आज वो पानी का इतना उनको लोगों को ये मिल रहा है कि वो लोग इतनी दुआ दे रहे हैं कि बिल्कुल ही। और अभी कुछ दिनों में जो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब के हाथ से उसी रोड का अभी जो नया काम चालू होने वाला है, 1 नंबर गली से 2 नंबर गली, 4 नंबर गली, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये ऐसी 10 गलियाँ का काम अभी कुछ दिनों में इम्तियाज़ जलील साहब के हाथ से इफ्तिताह होने जा रहा है इसका। तो उम्मीद है कि बादाम गली का रोड आप बना देंगे। इंशाल्लाह वो वर्क ऑर्डर हो गया उसका, वर्क अच्छा ऑर्डर हो गया, सारी चीज़ें हो गई, सिर्फ इम्तियाज़ भाई से हमारा को टाइम लेना बाकी है। हाजी साहब ऐसा है कि आपके इलाके में एक स्कूल है, वो स्कूल के आसपास जो है तो कचरे का बड़ा मसला है, वो मैदान के पास। ख़ास तौर से आपके इलाके में एक बम्बे का मैदान कहा जाता है, वहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा है और कई मरतबा जो है तो वहाँ के लोकल के लोगों की शिकायतें हैं कि कचरा वहाँ से साफ़ नहीं होता है। तो आखिर क्या वजह है वहाँ से कचरा वक़्त पे नहीं उठाया जाता? हमारे पास में वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे में महानगर पालिका की पैर रखने की जगह नहीं है, हुँ, गाड़ियाँ रखने की जगह नहीं है। हुँ, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी हमारे दलित भाइयों की वहाँ पे, हुँ, वो प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन की नहीं है। ओके, वहाँ जो कचरा है, पहले तो वहाँ पे पूरे मोहल्ले के घान अपने भर्ती लाके डाल देते हुँ, और वहाँ जो रोज़ का रोज़ कचरा आता, वो रोज़ का रोज़ उठाया जाता। पर बदकिस्मती ये है कि हमने 10 बार, 50 बार मस्जिदों में ऐलान करने के बाद, पॉम्पलेट डालने, छपाने के बाद में भी लोग वहाँ पे कचरा लाके फेंक देते। हुँ, उसकी वजह क्या है? हमारे गलियाँ हैं 5 फीट की, 7 फीट की। वहाँ आपकी मोटरसाइकिल आपके घर के सामने आती है, मेरी मोटरसाइकिल मेरे घर के सामने आती है, इनकी तो जो हथगाड़ी लौटने वाला है, वो हथगाड़ी अंदर जाती नहीं। कचरा उठाने वाला। कचरा उठाने वाली कचरा उठाने वाली गाड़ी जाती नहीं, किसी को अगर लग गया एक 3 महीने पहले की बात है, उसी एरिया में एक गाड़ी हथगाड़ी लग गई वो एक मोटरसाइकिल वाले को, उसका कुछ तो भी लग गया। तो उसकी घर में की लेडीज़ ने देखे खिड़की में से तो उन्हें उनके शौहर को बुलाया जी अपना गाड़ी को उसने धक्का मार दिया। वो बेचारा नींद में से उठ के आया, उन्हें देखा नहीं, उसने वो कर्मचारी के मुँह मार दिया, क्या मेरे क्या को तूने गाड़ी को खड़ा कर, जबकि कुछ हुआ नहीं था। फिर बाद में जब उसको समझाया, मैं भी गया, मैंने बोला देखो तुम्हारे ऐसा रास्ता 5 फीट गली में तुम भी उधर से लगा दे रहे गाड़ी, ये लगा दे रहे हो, वो कचरे वाला जाएगा कहाँ? तो फिर समझ में आया वो आदमी ने वो बच्चे से माफ़ी माँगा कि भाई मेरे से गलती हो गई। तो मकसद बोलने का है कि हमारी भी अपनी जवाबदारी है कि हम कचरा किस तरीके से रखें। क्योंकि अगर आपके पास सुबह 9 बजे सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 12 बजे तक वार्ड में आदमी आ रहा, गली में आ रहा और फिर भी आप कचरा नहीं डाल पा रहे, तो इसका फेल्योर किसका बोलेंगे? ये 2015 में आपको लोगों ने चुनकर दिए। आप कह रहे हैं कि आपने काफ़ी तरक्याती विकास के काम किए। अब 2025 में किराड़पुरे की जनता या वो पूरे प्रभाग की जनता आपको वोट क्यों दे? आप कोई ख़ास आपकी प्लानिंग बताइए? देख लीजिए मैं आपको थोड़ा-सा हमारे इसमें जाता राम मंदिर से लेके किराड़पुरे का पटेल होटल का जो रास्ता है, आपने आपके एशिया में इससे पहले भी आपने छापे होंगे, वो रास्ता इतना खराब था क्योंकि रोड बेंडिंग हुई थी, वो वैसे ही पड़े गया था, हुँ, हुँ, उसमें डिस्प्यूट था। हुँ, यही मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन थी जो 2017 में उन लोगों को 2.5 करोड़ रुपए कैश चेक दिला के उनसे वो जगह लिए गई और बाद में महापौर साहब से मिल के नंद कुमार घोरपड़े साहब से 1 करोड़ रुपए लेके वो आज हमने वो रोड आप देख रहे हैं राम मंदिर के सामने से पटेल होटल का जो रोड है, हुँ, 1 नंबर आपको दिख रहा। अब वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोग्राम में भी लोग कर रहे। ओके। जो लोग पहले पॉलिटिकल लोग थे, जो उसको देखते नहीं थे, आज हमने मजलिस ने रोड बनाने के बाद में भी उसका आज वो उपयोग कर रहे। तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग किस इस पे का आज जो बादाम गली की जो मेन रोड है, 1 नंबर गली से लेके तो नीचे 12 नंबर गली तक, इब्राहिम मस्जिद तक, तो उसका हमने 450 की लाइन डाले टेनिस की, पानी की लाइन डाले। आज फिर 2023 से 2025 तक हमने नई लाइन एमजीपी की तरफ से कई का आंदोलन करे, आप खुद उसमें आंदोलन हुँ, में शारिक थे। हुँ, हमने कई का आंदोलन करे, फिर वो बाद में वो काम हुआ। कांक्रीट डाले और अभी जो बचे हुए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अल्लाह करम से है कि पूरे लोग यानी पूरे गलियाँ होने जा रही है। आज भी काम चालू है, आज 25 गलियाँ का हम लोग डेनिस का काम का इफ्तिताह इम्तियाज़ जलील साहब के हाथ से करने जा रहे हैं और 12 गलियाँ का कांक्रीट का काम इम्तियाज़ जलील साहब के हाथ से करने जा रहे हैं। ये पूरा नहीं तो बजट आप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हमने 70-72 गलियों के काम कर लिए, फिर आप बची हुई गलियों के काम कर रहे हैं या फिर कुछ और बाजू के प्रभाग के भी काम नहीं, कर नहीं रहे हैं? सुनिए, ये टोटल 85 गलियाँ थी मेरे किराड़ में, अच्छा, जिसमें 4 नंबर गली ऑलरेडी पहले 2 बार कांक्रीट हो चुका। ओके। अभी और उसको डेनिस लाइन डाले, अच्छा वो उसके लिए फुट गई। दोबारा करना है। उसके लिए दोबारा कर 3 नंबर 2 नंबर गली का इससे पहले 2 बार कांक्रीट हो चुका। अभी उसको तुमने और डेनिस लाइन डाले, तो उसका कांक्रीट हो रहा, पैचवर्क हो रहा।
उसी के साथ-साथ 3 नंबर गली में भी पहले 2 बार कंक्रीट करे गए। उसको डेनिस लाइन दाट रहे, तो वो फूट गई वो। उसको वो भी नई लाइन दाट रहे। 1 नंबर गली है, वो 1 नंबर गली का हमने कंक्रीट का काम नहीं करे, 2 बार डेनिस का काम करे। वो उसका विषय ऐसा आ गया था 2019 में हमने उसका बजट लिए थे, वर्क ऑर्डर हुआ था, पर 2020 19 में कोरोना आ गया था। तो 2019-20 का बजट, 2020-21 का बजट और 2021-22 का बजट कारपोरेशन ने पूरे महानगर पालिका किसी को नहीं दी थी। तो वो उतना एक काम रह गया था। उसके साथ में जो 10 नंबर गली है, वो 10 नंबर गली का भी यही प्रॉब्लम था, तो अब वो 10 नंबर गली भी अब हो जा रही। 9 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर ये जो गल्ला है, ये नहीं हुआ था पिछले ये काम, बाकी है। ये अभी नया। तो उसमें 2 बार हमने डेनिस लाइन डाले, पानी की लाइन पूरी हुई हुई है, सिर्फ़ कंक्रीट बाकी था। बाकी सब उनको सुविधा पूरी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से पहुँची हुई। अब रहा सवाल तुम्हारा प्रभाग ने, तो हम ये चाह रहे हैं कि पूरा प्रभाग के लोगों ने हमको देखे काम करते हुए, पूरा शहर देख रहा आपके माध्यम से, और हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई किराड़पुरे में छोटी-छोटी गलियाँ में जो पिछले 25 साल, 30 साल से जो काम नहीं हुआ था, वो आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के द्वारा हुआ गया। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं न कहीं आजू-बाजू के जो वार्ड से। नागरिक है, हुँ। वो उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारे को इस तरह का आदमी होना, कि ये जो किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना, किसी का भी। आज अगर रात में 12 बजे भी और 2 बजे भी अगर हमको फ़ोन आता, तो हम लोग फ़ोन उठाते, बात हाँ, मैं करते। वही पूछना चाह रहा था कि अगर कॉर्पोरेटर बन जाते हैं, तो उसका एक्टिव रहना कितना ज़रूरी है? मेरा आपके साथ कई मर्तबा सफ़र हुआ, तो मैंने देखा कि रात में 2 बजे भी आपको फ़ोन आ रहा है, सुबह 6 बजे भी आपको कॉल आ रहा है। तो बोरियत नहीं महसूस होती कि यार इतने सारे कॉल आ रहे हैं? नहीं, नहीं साहब, क्या होता है, एक बात याद रखो, काम करने वाले को कोई बोरियत नहीं है। अब जिसको अगर काम ही नहीं करना है, तो उसके लिए फिर कोई मसला नहीं है। आपको, आपके लिए बहुत बड़ी बात है, मजलिस ए इत्तेहाद मुस्लिम ने सबसे पहले तो आप पे भरोसा जताया, टिकट दिया। उसके बाद में वहाँ के अवाम ने इतना बढ़-चढ़ के हिस्सा लेके, बगैर पैसों के, बगैर इसके, बगैर चाय के आपको इतना मोहब्बतों से नवाज़ा, तो मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं उनके लिए हर चीज़ हर समय खड़े रहूँ। हुँ, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा हुँ। फ़र्ज़ है कि मैं जब तक अगर इलेक्शन नहीं होते, और इलेक्शन में अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, इससे बड़ी ताकत में हम लोग आगे काम काम करेंगे। करेंगे। ये क्यों कि आपने अगर मुझे 2 बातें मोहब्बत से बोले, या मैं आपको बोलूँ, तो आप 10 काम छोड़ के मेरा काम करेंगे। और अगर मैं आपको अगर रॉन्ग बात करूँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी की जो ये करने की। तो हुँ। जो लोगों ने मोहब्बत से हमको नवाज़े, मैं चाहता कि ये और भी मेरे लिए खुशकिस्मती होंगी जो लोग मुझे फ़ोन करके और मुझसे काम लेते। इन अ लाइटर मोमेंट मज़ाक़न पूछ रहा हूँ, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि कॉर्पोरेटर की चाह बनने की मतलब हर किसी को इतनी ख़्वाहिश क्यों है? क्या मतलब आप लोग इतने करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, इस वास्ते लोग कॉर्पोरेटर बनना चाह रहे हैं या नाम ज़्यादा होता है? आप कितने पैसे कमा लेते हैं? पैसे का तो अल्लाह के करम से मैंने पैसे नहीं कमाए, और ना पैसे के लिए मैं भागता, क्योंकि हमारे जो वालिद है हाजी सांडो खान जो मरहूम, उनको पूरा औरंगाबाद जानता। कई पैसा आके गया, और कई हम जब छोटे थे, जब से हमने पैसे के हमारे नज़र मरी हुई है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज भी पैसे का कोई ये नहीं। आज भी तुम मार्केट में पूछ सकते, मेरा कारोबार क्या है, मेरा धंधा क्या है और मेरे पास पैसे क्या है। मैं आज भी मोटरसाइकिल बैक पे फिरता, कोई कार में नहीं फिरता, कोई इसमें नहीं। हुँ। दूसरी बात ये है नहीं, लोग कि चाहते क्यों हैं कॉर्पोरेटर बनना? नहीं, देखो, जिसकी उसकी अपनी-अपनी चाहत है। हाँ, मैं मेरा खिदमत खल करके करने के लिए मैं आया हुआ है। अच्छा। जिस दिन मैंने हमारा पार्टी ने टिकट दी, तो उसी टाइम पे हमने तय करे थे कि हम खिदमत खल करेंगे, किराड़पुरे की आवाम की खिदमत करेंगे, हुँ, अल्लाह इससे राज़ी हो। बेशक। उसके बाद में 2020 में भी जब हमारा टर्म्स खत्म होगा, टर्म्स खत्म होने के बाद में हमारे घर में मीटिंग हुई, बोले भाई अब अपनी ज़िम्मेदारी थी वो खत्म हो गई, आज क्या करना है? तो हमने ये कहा कि हमारे परिवार ने कि भाई हमको खिदमत खल करना है। हमारे बाप भी करते थे, हम भी हाँ, करते हैं, और हम भी आगे हमारे बच्चे भी करेंगे। तो हमने खिदमत खल बोल के उसको करे। आज कारपोरेटरशिप नहीं होने के बावजूद भी हाँ। सदर साहब, जी हाँ, 2020 से 2025 तक 5 करोड़ का काम हुआ, माशाअल्लाह। और 2015 से 2020 तक 17 करोड़ का काम हुआ। ये ऑफ द रिकॉर्ड है, टोटल 22 करोड़ रुपए का काम। आज कोई भी आपके माध्यम से मैं बता रहा कि महानगर पालिका छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद, उसके व्हाट्सएप पे चल जाना, वार्ड नंबर 42 किराड़पुरा, ये अपना वार्ड है। इस पे आप चेक कर लो, डेनिस को कितना पैसा गया, पानी को कितना पैसा गया, रोड को कितना पैसा गया, स्ट्रीट लाइट को कितने पैसे गए, तुम्हारे जो केबल जो डाले गया एमएससीबी की तरफ से, वो केबल को कितना पैसा गया। ओवरऑल कितने का काम हुआ ओवरऑल ऐसा? टोटल 22 करोड़ रुपए का काम तुम्हारे 22 करोड़ रुपए के काम आपने अपने वार्ड में किए वार्ड हैं। में किए। अच्छा, भाई साहब आपके ताल्लुक से एक बात बड़ी मशहूर है कि आप बड़े बोल्ड फैसले लेते हैं। बहुत मतलब आपका कारोबार हो, बिज़नेस हो, आप आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं। अगर आपको काम करना रहता है तो आप कर लेते हैं। क्या ये सही है? उसमें मैंने ये भी सुना है कि आपको कभी-कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ये आपके मामले में ये बात मशहूर है कि इसहाक हाजी साहब को अगर कोई काम करना हो और उन्होंने ठान लिए, तो फिर वो नफ़ा देखते ना नुकसान देखते बोल्ड फैसले ले लेते। क्या ये सही है?
नहीं, सही बात है। देखो इंसान में कोई भी इंसान हो, जी। मैं हो चाहे आप हो या और कोई हो, अगर आपके दिल को लगा हुँ, कि ये काम करना है, हुँ, नतीजा कुछ भी हो, जी। अगर वो नतीजे को तुम सोचेंगे, हुँ, तो इंसान बढ़ ही नहीं सकता आगे सब। हमको काम करना, हमारे को लगा दिल को कि भाई ये काम बहुत सही है और ये इसके आवाम के लिए इसमें फ़ायदेमंद है, हम लोग ने उसको बढ़-चढ़ के काम करे। अब इसी इसी का कड़ी से एक वो ये था कि क्रिस सुमैया जो आए थे, हुँ, 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 वहाँ पे मजलिस ने आगे बढ़ी ना आगे। हुँ, हुँ। मजलिस के हम 2 नुमाइंदे थे, किसी और ने नहीं सोचा। हमने ये नहीं सोचे उस टाइम पे कि पुलिस वाले हमको जेल में डाल डाल देंगे, देंगे। कि ये हमको अंदर डालेंगे, केस करेंगे। हमने को दिल को लगा, हमारे दिल से वो उन्हें खिलवाड़ कर रहा, हमारे लोगों से खिलवाड़ कर रहा, जो कि उन्हें बोल रहा है कि यहाँ पे जो पैदा हुए, अब हमारा दादा यहाँ पैदा हुआ, फिर हमारा बाप यहाँ पैदा हुआ, हम पैदा हुए, हमारा बच्चा, तो हमारा बच्चा कैसा पाकिस्तानी होगा, हमारा हुँ, बच्चा कैसा बांग्लादेशी होगा? हुँ, हुँ, ये हमको उससे सवाल करने का था हुँ, कि भाई आप किस किस बुनियाद पे बोल रहे हैं यहाँ के लोग बांग्लादेशी है करके। हुँ, अगर कोई गलती अगर है, अगर कोई सर्टिफ़िकेट अगर गलत दे रहा, तो वो दे रहा गलत तुम्हारा कलेक्टर, कलेक्टर। उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कोई घर में तो नहीं बना रहे, हुँ, कोई आम आदमी घर में तो सर्टिफ़िकेट नहीं दे रहा बना के। हुँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई 19-20 हो रहे हैं, तो उनका काम है अधिकारियों का, जो मेंबर आ रहा, जो उम्मीदवार आ रहा, जो दे या जिसका बनाने का बर्थ सर्टिफ़िकेट, उसको बोलना चाहिए, भाई आपकी ये चीज़ में यहाँ फ़ॉल्ट है, या आप ये डॉक्यूमेंट्स इतने ला के दो हमारे को, ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। उन्हें उठा रहे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, डाल दे रहे, ये सही नहीं ना। भाई साहब ये बताइए ना कॉर्पोरेटर बनने के बाद पैसे कितने कमाते लोग? नहीं, नहीं, पैसे का नहीं, देखो जो पैसे कमाने का वो अवाम की खिदमत नहीं कर सकता, वेरी गुड। ये बात याद रखो। जी। और जो अवाम की खिदमत करेंगे वो पैसे नहीं कमाएँगे। हुँ, ये हमारा खुला अल्फ़ा ये है, हम लोगों ने अवाम की खिदमत करे। मतलब अगर ये ज़िम्मेदारी आपको मिलती है तो इसको आपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना नहीं, चाहिए। नहीं, बिल्कुल अपना सोर्स ऑफ इनकम अलग रखना चाहिए। किसी भी कारपोरेटर की बात कर रहा मैं, जी, क्योंकि जो लोग आपको जो वोट देते, एक उम्मीद से देते, जी। आपको एक उनका हक आपको देते। हुँ, वोट बोले तो एक अमानत है। हुँ, अगर वो अमानत को अगर आपने खयानत करे, तो हशर के मैदान में ईमान में लिखा हुआ कुरान में है कि आपसे वो सवाल किया जाएगा हुँ, हुँ। कि आपको इस वोट के बदले में आपने क्या दिए इनको? सुनने में देख आता है सब और देखने में भी आता है कि आप आए दिन आई कैंप चेकअप कैंप लेते, मेडिकल कैंप लेते, वोटर आईडी के कैंप ले लेते, आधार के कैंप ले लेते। आप एक वार्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके इन कामों की वजह से दूसरे सोशल वर्कर जो है तो अपने आप को गैर महफूज समझने लगते हैं कि ऐसा भाई साहब इतना काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो उनके लिए आप कभी कहीं कहीं परेशानी का भी सबब बन जाते हैं। नहीं, नहीं, मैं देखो एक बात याद रखो, मेरे मेरे में एक ऐसी आदत है, मैं जो अभी आपने जो सवाल किए थे थोड़ी देर पहले कि आप जो ठान लिए, तो मुझे वो, मैंने अगर ये कर लिया कि भाई मुझे खिदमत खल बोल के करना है, हुँ, अगला आदमी अगले वार्ड का क्या कर रहा है मुझे पता नहीं उसका। ओके। मैं मेरे वार्ड के बारे में मैं कर रहा, मैं मेरे इसमें कर रहा, मैं ये चाहता कि मेरे अपने वार्ड के जो लोग हैं, हुँ, जो मेरी माँ-बहन है बेचारे, जो गरीब लोग हैं, मेरा जो एरिया है वो गरीब तबका है, हुँ, यानी वहाँ रोज़ा मज़दूरी करने वाले, उनके पास में टाइम नहीं रहता, कहीं नंबर लगाने को, कहीं जाने को, इसलिए हम वो कैंप हर हमेशा हमारे पास में लेते। अभी हाल ही में कल भी एक कैंप हुआ हुँ, हमारा, हुँ, आधार कार्ड का कैंप। तो ऐसे कई कैंप होते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे माध्यम से और गवर्नमेंट के माध्यम से और मजलिस इत्तेहाद बैनर तले अवाम की खिदमत करे, अवाम के हर मसाइल, छोटे-बड़े मसाइल को हल करे, ये हमारा काम है। किराड़पुर में स्कूल कितने हैं? स्कूल हमारे किराड़पुर में महानगर पालिका का एक भी स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट एक भी स्कूल नहीं है। दोनों महानगर पालिका के स्कूल किराड़पुरे के नाम से, किराड़पुरा नंबर 1 स्कूल लेकिन है ही नहीं किराड़पुर। किराड़पुरे में नहीं है। वो तुम्हारे अल्तमश में आता, ओके। और बारी कॉलोनी, और दूसरा वार्ड नंबर किराड़पुरा उर्दू नंबर 2, वो भी तुम्हारा बारी कॉलोनी में आता। महानगर पालिका का एक भी स्कूल नहीं है। तो और किराड़पुरे में स्कूल कायम करने के लिए कोई कोशिश होगी अगर आप अगली मर्तबा चुन के जाते हैं? हमारे पास में किराड़पुरे में स्कूल कायम करने के लिए बहुत कोशिश आज भी कर रहे हैं हम। जाए ये करें, मंजूर भी लिए, कारपोरेशन ने हमको मंजूरी दी, पर उसका मकसद ऐसा है कि किराड़पुरे के बाजू में जो एरिया है, हाँ, बारी कॉलोनी, वहाँ पे ऑलरेडी कारपोरेशन का स्कूल है। अच्छा। उसी के बाद रहमानिया कॉलोनी के ऊपर जो टाकी किराड़पुरे के उस साइड में, हुँ, वहाँ पे भी कारपोरेशन का एक बड़ा स्कूल है, 10वीं तक है। हुँ। उसमें उसके और हमारे पास में जगह नहीं है। किराड़पुरे में महानगर पालिका की जगह नहीं है, इसके लिए हम लोग स्कूल नहीं है। अस्पताल कायम करने की कोशिश अभी है अस वहाँ कोई अस्पताल? अस्पताल तो ऑलरेडी हमने 2024 में मंजूर कर लिए। अच्छा, ओटीपी, अच्छा। जो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक चलती महानगर पालिका की। अभी चल रही है किराड़पुरे नहीं, में? हुँ, मसला ये है कि उसको जगह नहीं मिली। हाँ, उन्हों कारपोरेशन रेंट से लेने को तैयार है, पर हमारे पास में हमने उनको 2-3 स्पॉट बताए, पर वहाँ एम्बुलेंस आने को उनको तकलीफ हो रही। तो वो अच्छा। एम्बुलेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो वो अब हमने ये प्रभाग जो बना, अगर प्रभाग के लोगों ने अगर हमको मौका दिए,
तो इंशाल्लाह, क्योंकि रहमानिया कॉलोनी में भी ओपन स्पेस है, वहाँ पे भी कारपोरेशन की जगह है, वहाँ पे भी और उसी के साथ-साथ नेहरू नगर में भी ओपन जगह है, उसमें जो हमारे प्रभाग में है। तो हम ये चाहेंगे कि आप अगर प्रभाग ने अगर हमको मौका दिया, वहाँ के आवाम ने, तो हम ये सबसे पहले आने के 6 महीने से के अंदर ही वहाँ पे हम अस्पताल। स्कूल और अस्पताल दोनों भी हम वो प्रभाग में खोलने जाएँगे। मतलब प्रभाग के अंदर अब पहली प्रायोरिटी ये रहेगी, पहली कोशिश रहेगी कि स्कूल और अस्पताल खोला जाए। स्कूल और अस्पताल, गवर्नमेंट का स्कूल और गवर्नमेंट का अस्पताल। आपके पास राम मंदिर डीपी है। राम मंदिर डीपी में हमेशा मसला रहा, कभी लाइट चली जाती, कभी केबल जल जाते, कभी डीपी जल जाती। तो इस सिलसिले में आपका कोई काम हुआ है? कि तो वहाँ पर लाइट बार-बार जाने की शिकायत भी किरालपुरे में कई मर्तबा सुनी गई। ये जो मामला है, ये वो 2016-17 से चल रहा है। जी। हमने हर बार नुमाइंदगी करे, हर बार बात करे। हुँ, हमने अभी पिछले बारी में 1 साल पहले जो तुम्हारे मदनी चौक पे सब स्टेशन है, हुँ, वहाँ 5 मेगावाट का ये था पहले सब स्टेशन, हुँ। उसको 10 मेगावाट का करके लाए। अच्छा। उसकी लागत 4 से 5 करोड़ रुपए थी। वो मजलिस का ही बड़ा काम था जो वहाँ पे नुमाइंदगी करके करके लिए। हुँ, उसका फ़ायदा चारों तरफ मिल रहा। हुँ, अब जो तुमने जहाँ का राम मंदिर की बात करे, हुँ। राम मंदिर की डीपी का जो एरिया है, जी। आधे से ज़्यादा लोड हमारा किराड़पुरे का है हुँ, और आधा लोड उसपे बारी कॉलोनी का है। तो हुँ। जब बारी कॉलोनी में पानी आता, नल आता, तो जब उसका वायर जल जाता। किराड़पुरे में जब पानी जब आता या जुम्मा आता, उस टाइम पे वो चाहिए हो जाता, तो उसका लोड बढ़ जाता। अब लोड बढ़ने के वास्ते हमने लो कार उनको एमएससीबी को बोले कि भाई इसका 200 मेगावाट की है ये, 200 की है तुम्हारी, इसको 250 की डालो, 400 की डालो, डीपी। डीपी डाल ब उसकी बदली करो, नहीं तो दूसरी डीपी करो। तो दूसरी डीपी उन्होंने मंज़ूर कर ली है, पर अच्छा। बदकिस्मती से ये है कि हमारे को पास में जगह नहीं मिल रही। क्योंकि उनको जगह जब दे आप पहले कैसा था, कहीं भी जगहों में डाल देते थे कारपोरेशन की, पर हाँ। आज कारपोरेशन की भी जगह डालना तो उनको रजिस्ट्री करके देना पड़ रही 99 साल की, हुँ। एमएससीबी के नाम से। अच्छा। एनओसी भी देना पड़ी, रजिस्ट्री करके देना पड़ी, तो ताकि वो आगे कोई भी जाके कोर्ट में जाके वो उठा नहीं सकता, ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन अब जगह नहीं होने की वजह से ना हम अस्पताल खोल सकते, ना स्कूल डाल सकते, ना डीपी लगा सकते। लेकिन मसला तो जू का तू बरकरार रहेगा, तो कहीं न कहीं आपको कोई प्रोविज़न निकालना पड़ेगा। जगह नहीं है, तो कोई ऐसे मजबूर मतलब ज़्यादा मेगावाट की डीपी का आप दूर से लाइट यहाँ तक सप्लाई कर सकते हैं। स्कूल अच्छा खरीद के उसमें खोल सकते हैं। तो इस सिलसिले में कोई प्लानिंग है आपके पास कि प्रभाग में आपके वार्ड से लगकर कहीं पर कोई जगह है क्या? बिल्कुल, हमारे पास में पूरी प्लानिंग है। हम ये जब इलेक्शन में जब जाएँगे अवाम के बीच में, तो हमारी पूरी प्लानिंग भी बताएँगे। जी। जैसा स्कूल का जो मामला है, स्कूल भी शरीफ रहमानिया कॉलोनी में बहुत सारी जगह है, हम वहाँ पे कर सकते। हॉस्पिटल भी जो है रहमानिया कॉलोनी में ऑलरेडी सभागृह बने हुए हैं महानगर पालिका के, उसके अंदर हम शिफ्ट कर सकते। ये हमारा पहला ये रहेगा, क्योंकि उसकी वो बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं, हुँ। ऑलरेडी बिल्डिंग कारपोरेशन की बनी हुई है। अच्छा। उसी के अंदर ओपीटी चालू करना है हमारे को। ओपीडी चालू। सिर्फ़ मंज़ूरी लेके या जीबी में जाके। और उसके साथ स्कूल भी जो है, तो उसमें भी हम लोग ये बिल्डिंग बनाने से पहले हम किसी का किराए से लेके हम उसको चालू करना चाह रहे हैं, कि भाई स्कूल के दो करके। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी प्लानिंग अब रही। डीपी की बात, डीपी ऑलरेडी हमने मंज़ूर कर ली। उसको भी हमने ज़्यादा पावर का कर रहे हैं, पर वहाँ पे उतना नहीं हो रहा, क्योंकि हुँ। 250 की डाले, 300 की डाले, तो उसपे ज़्यादा लोड है। यूज़ वो ज़्यादा है। यूज़ ज़्यादा है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए हमने राम मंदिर वालों को एक लेटर दिए। हमने कहा कि ऑलरेडी उनके पास 2 डीपीयाँ है हमारी, एक तीसरी डीपी को हमको जगह दो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी कुछ मीटिंग रहती है साल ये अपने हर महीने 2 महीने में, हम वो मीटिंग में बात रख के आपको हम दे दें। क्योंकि आज पहले जो था उन्होंने दे दिए, उसके ना उनको स्टाम्प लगा, ना कोई एनओसी लगी, ना कुछ लगी। उन्होंने बोल दिया, एमएससीबी ने डाल दी। आज एमएससीबी को उसकी वो एनओसी लग रही और रजिस्ट्री लग रही। जितना भी जो 2 3/5 3/10 की जो जितनी लग रही, ऐसा है 99 साल की रजिस्ट्री करके देना पड़े। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो ट्रस्ट है, हम ट्रस्ट में बात रखेंगे, अगर ये बात हुई तो हमारी नुमाइंदगी चालू है, कोशिश है राम मंदिर के वालों से भी कि हम वहाँ पे एक डीपी और दें करके। हम आपका इलाका 95-98% मुसलमानों का है, यस। लेकिन वहाँ पर एक तारीखी मंदिर है जिसे राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। 3 साल पहले ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था जब वहाँ पर फ़साद हुआ था। अब क्या हालात है? राम मंदिर महफ़ूज़ है? पहले भी महफ़ूज़ था, आज भी है। वो एक हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है जो घटना घटी, नहीं घटना चाहिए था। उस पे तो कई लोगों ने राजनीति करे, पर मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिम ने ज़रा भी राजनीति करी, ना विधानसभा में राजनीति करी उस मुद्दे पे, ना जी। लोकसभा में करी। ताकि और के वो जो चीज़ है, वो हमारे पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि हमारे क़ायद, जबकि उस टाइम के एमपी थे। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब कम से कम 7 से 8 घंटे उस मंदिर में बैठे थे।
और वो मंदिर को उस पे हमला करने का मकसद वो नहीं था उनको। उनका मकसद ये था कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आग लगी, पूरे महाराष्ट्र सिल गए। तो ये काम बचाने का काम हमारे कायद और आपके कायद असद अपने इम्तियाज़ जलील साहब ने करे। किराड़पुरे में देखा जाता है कि बहुत सारे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। क्या हाजी इसहाक साहब आने वाले दिनों के अंदर उन नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए कोई कैंप रखेंगे, कोई कोशिश करेंगे, कोई प्लानिंग है नौजवानों के ताल्लुक से? ऑलरेडी चालू है साहब, हमारे पास ऑलरेडी काम चालू है। बहुत हमारे को तो गवर्नमेंट की स्कीमों से कोई ये नहीं होता, और गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलती हमारे अपने लोगों को, हुँ, क्योंकि इतने कोई पढ़ी लिखी। फिर भी आपके मालूमात के और आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, किराड़पुरे के अंदर वकील भी है, किराड़पुरे के अंदर डॉक्टर भी है, किराड़पुरे के अंदर तुम्हारे इंजीनियर भी है, किराड़पुरे के अंदर तुम्हारे ऐसे बड़े लोग हैं कि जो आज बड़ी टॉप पे पहुँचे हुए। ये किराड़पुरे की ख़ास बात है, और उसी के साथ-साथ किराड़पुरे में गरीबी भी है। गरीब लोग भी है, और ये जो काम करने वाले सुबह 9 बजे जाते, बेचारे 6 बजे आते। आप अगर उनको ओपन प्लॉट दे दो और आपको बाद में उन्होंने चाबी दे देंगे, ऐसे लोग हैं वहाँ पे। पूरा काम आरसीसी काम करने वाले, प्लास्टर करने वाले, बांध-काम करने वाले, लाइट करने वाले, एसी का काम करने वाले, यानी हर चीज़ का हुनरमंद लोग हैं। पूरे हर हुनर। तुम औरंगाबाद में कहीं भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो किराड़पुरे में। हर हर समय, हर वक़्त, हर चीज़ के लोग वहाँ पे अवेलेबल है। तो हुँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि नौकरी में नहीं करते, हमारा अपना खुद का रोज़गार बनाते लोग वहाँ पे, और हम खुद रोज़गार पैदा करते। हुँ। अब जो दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग हैं कि जिसके पास में हुनर नहीं है, जिसका कुछ है, उनके लिए जॉब वगैरह हमारे इम्तियाज़ अली साहब ने रखे थे। 3 से 4 बार रखे हुए, और कई पूरे शहर के लोगों को उसमें जॉब मिले हुआ है। आप बताइए अपने वार्ड के लोगों को, ख़ास तौर से प्रभाग के लोगों को, क्या हाजी इसहाक साहब को अगर मौका मिलता है तो उन्हें चुन के क्यों देना चाहिए? मैं इस बात का बोलूँगा, मैं मेरे पूरे प्रभाग अपना वार्ड नंबर 42 चले गया। प्रभाग नंबर 12 जो किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर अब जो बना, इसमें उन लोगों ने इसलिए मुझे नुमाइंदगी देना हो डबल से, कि भाई जो मॉडल हमने किराड़पुरे का जो सेट करे, आप किराड़पुरे के आवाम से पूछ सकते, आपके किराड़पुरे के हर लोगों, क्योंकि एक दूसरे का अटैचमेंट है। बाजू में च वार्ड लग के तीनों भी वार्ड, हुँ, तो एक दूसरे के रिश्तेदारी है, अटैचमेंट है, जाना-आना है, सारी चीज़ें हैं। समझ सकते कि भाई क्या, और हमको क्यों चुन के देना, हमको एक खिदमत खल का हमको मौका दो, और हम खिदमत खल पहले से करते हैं और आज भी करेंगे, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो जो मसले मसाइल है, हर वार्ड के नए, हर दिन नया चैलेंज आता, हुँ, हर दिन नया कुछ ना कुछ काम आता। तो इसलिए हम लोग हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और अच्छे से अच्छा काम करने को, और पानी की सुविधा अच्छे देना हमारे ज़िम्मेदारी है पहली। ड्रेनेज लाइन क्लियर होना, रोड अच्छी होना, स्ट्रीट लाइट पूरे मिलना, और लोगों को सेहत के लिए, हेल्थ के लिए जो दवाखाने का जो मसला है, वो भी होना चाहिए। ये हमारे, और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम आती, वो हम हमारे प्रभाग में कैसा लाए, ये हमको थोड़ा-सा आगे आपके साथ में रहते हुए, शारिक भाई के साथ में रहते, तो हमको थोड़ा-सा सीखने मिल गया कि ऑफ़िसर से कैसे बात करते करके। ये वो ऑफ़िसरों से बखूबी जानते हैं ना, कैसा काम करा के लेना, ये आप लोग सबको पता है। तो भाई साहब अगर आपके विरोध में कोई मज़बूत दूसरी पार्टी का नुमाइंदा आ जाता है, तो आप उसको कैसे टफ़ दे पाएँगे? क्या उसके बावजूद भी जीत पाएँगे आप? नहीं, नहीं, देखो, जीत-हार तो अल्लाह के हाथ में। जी। हमारा काम है कोशिश करना। हमने हमारी कोशिश करते रहना, जी। बाकी रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में छोड़ देना। हुँ, और अगर हमने कुछ काम करे, हुँ, लोगों के दिलों में जगह बनाए, हुँ, तो अल्लाह अल्लाह मियाँ उनके दिलों में ऑटोमेटिक मोहब्बत डालेंगे हमारे लिए। और वो लोग जैसा पिछली बारी में बड़ी तादाद में निकल के वोट डाले, हुँ। उसी तरीके से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को अभी भी पूरे औरंगाबाद के लोग मोहब्बत से नवाजेंगे। 2025 में 2015 में आपकी वालदा चुनाव लड़ी थी। 2025 में भी कोई घर की खातून चुनाव लड़ेंगी या आप खुद हाउस में बैठना पसंद करेंगे? पहले तो मेरा खुद का है, जी। अभी कल 11 तारीख है, हुँ, कल कुरान-अंदाज़ी है। हुँ, अब उसमें क्या होता देखेंगे। मैं 99% में मेरा इलेक्शन लड़ना चाहूँगा, हुँ, क्योंकि जो हाउस में अगर खुद रहा, हुँ, तो बड़े बेबाकी से बात होती, हुँ, सारी चीज़ें होती। और अगर हमारी मम्मी या हमारी वाइफ़ अगर हाउस में गए, हुँ, तो तकलीफ़ हाउस में अपन नहीं बोल सकते, हुँ, बाहर कितना भी बोले, कितना भी करे, अधिकारी कितना भी टाइट करे, हम काम फिर भी करा के लाए। हुँ, मैं आपके अगर मैं बोलूँगा, तो जो नगर सेवक अपने आप को उनको गुस्सा आएगा। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं नगर सेवक नहीं होने के नहीं होंगे। बावजूद भी हुँ, हमने इतना काम करे, तो शहर के जो 114 नगर सेवक दूसरे थे, हुँ। उन्होंने कितना काम करे आप देख लीजिए।
भाई साहब, ये भी है आपके ताल्लुक से कि आपकी रिश्तेदारी, आपकी दोस्ताना कांग्रेसी लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो आपके विरोधक कहते हैं कि भाई साहब को अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौका नहीं दी तो हम कांग्रेस में साथ में ले लेंगे। नहीं, नहीं, मैं ये आपके माध्यम से मैं साफ कर दूँगा जी, कि मुझे अगर एमआईएम ने टिकट नहीं दी, जी। ऐसा तो हुँ, 99% नहीं है, पर फिर भी अगर ऐसा होता, तो हम उनकी हमारी जो कायदीन है, उनकी बात पे रख के उन्होंने जो भी अगर हमको जवाबदारी दी, जी, इंशाअल्लाह हम वो काम करेंगे। हम म म जो जो जमात के साथ में रहते, ईमानदारी और दयानदारी के साथ रहते। अब रही बात कांग्रेस की, तो ये हमारे वालिद और वो तो एमआईएम से आने से पहले सब कांग्रेस में हाँ, थे, सब कांग्रेस सब में। कांग्रेस में थे। हम एमआईएम में जब आए, कांग्रेस से एमआईएम में आए। जी, 2000 में, सन 2000 में हमारे वालिद साहब ने इलेक्शन कांग्रेस से लड़े, कॉन्टेस्ट किए। हमारे चचा नहीं लड़े, दूसरे हमारे जो इब्राहिम पटेल उन्होंने भी कांग्रेस से लड़े। तो बोलने का मकसद ये है कि हमारा घराना पूरा कांग्रेस ही था। हुँ, पर अब जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई, दूसरा विकल्प नहीं था हुँ, औरंगाबाद की आवाम को, मैं ही नहीं पूरे औरंगाबाद की आवाम को, जब विकल्प आया, उस शक्ल में हमने एमआईएम को ये करे। और एमआईएम को उसका अगर तुलना करे, तो एमआईएम सबसे अच्छी, सबसे, ये तुम यहाँ पे बेबाकी से हमारे अपने लोगों की आवाज़ रख उठा सकते सकते, हैं। हुँ, हमारे अपने मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद कर सकते, ये इसमें है, दूसरे अदर्स पार्टी में नहीं है। हुँ, 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 अगर आपको देखा जाएगा कि एक अहमदनगर का आमदार हुँ, संग्राम जगताप उसका नाम है, वो मुसलमानों के खिलाफ में बुरी-बुरी बातें कर रहा है, मस्जिदों को टारगेट कर रहा है, वहाँ के दरगाहों में मंदिरा बिठा दिया, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हमारा एक भी मुस्लिम नेता जो औरंगाबाद का है, जो राष्ट्रवादी में गए, उन्होंने ये नहीं बोले अजीत पवार को कि साहब आप, हम आपको देख के आए, हमारा समाज में हमको देख के आपके साथ आ रहा है, तो आप इसको, हमारे समाज को बुरा लग रहा, तो आप इसको कुछ बोलो या इसको सस्पेंड करो या बताओ। किसी की हिम्मत नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहता, बोलना चाहता कि अगर आप कहीं भी रहो, कोई भी पार्टी में रहो, जब अगर कोई अपनी मस्जिद पे और अपनी दरगाह पे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर किसी ने भी अगर कोई बात करी, तो आप बेबाक से बात करो, बेबाकी से बात करो, और उन उन कायदों के उनके आँखों में आँखें डाल के बात करो कि हम जो आपके साथ में हैं, हम हमारी कौम के वास्ते साथ में हैं, कि ताकि हम हमारे अगर कोई अगर पर्सन ले रहा हूँगा, तो उसको बोल के कोई फ़ायदा नहीं। हुँ। अगर कोई अपने खुद की ज़्यादा कमाई यानी हमारी कोई बचाने के वास्ते, उसकी कोई प्रॉपर्टी बचाने के वास्ते अगर वो उनके साथ में जा रहा, तो उसको कोई कोई रोक नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। आप 4 वार्ड में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जिसमें से 1 में आप खुद रहेंगे, 3 में जो कैंडिडेट रहेंगे, तो उसमें आपकी कोई चॉइस है या फिर मजलिस या पार्टी जो फैसला करेगी उस मामले नहीं, में? नहीं, पार्टी, मैं तो ये चाहूँगा और कि या आपका कोई मशवरा है उस नहीं, सिलसिले में? मशवरा मेरा जो था, मैंने आपके कैमरे में नहीं, मैंने दे दिया, जी, जिसको देना था। जी, मैं ये बताऊँगा कि किराड़पुरे की प्रभाग की बात नहीं, जी। 12 नंबर, ये पूरे प्रभाग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे चेहरों को टिकट दे रही, जो कि अपने इलाके में एक अच्छा वर्चस्व रखते, अच्छा नाम करते, और उनके दिलों में और इसमें खिदमत खल्क का मौका है। तो ऐसे लोगों को मैं चाहूँगा कि पार्टी उम्मीदवारी दे। भाई साहब, आपने अपने कॉर्पोरेटरशिप के दौरान आपने एक नारा दिया था कि मेरा वार्ड मेरा परिवार। तो क्या मेरा प्रभाग मेरा परिवार रहेगा या आपकी कोशिशें सिर्फ़ अपने वार्ड के हद तक रहेगी? मेरा वार्ड, मेरा परिवार पिछले 10 साल से खिदमतें अंजाम दे रहा। मेरे पास में 10 ग्रुप है, हर ग्रुप में 400 लोग हैं। हुँ, ये मेरा वार्ड मेरे परिवार के नाम से है। हुँ, क्योंकि मैंने जब वहाँ चुन के आया, हुँ, तो मैंने ये जाना कि मैं को जो लोगों ने वोट दिए, हुँ। मजलिस को वोट दिए, तो ये मेरे मेरे अपनी मोहब्बत, तो ये मैं अपना परिवार पूरा बना लिया। अब उसी के साथ में अब परिवार प बढ़ने वाला है। अब प्रभाग नंबर 12, हाँ, तो ये जो मेरा मेरा प्रभाग, मेरा परिवार, वाह तो माशाल्लाह! ये पूरा ऐसा है करके देखो, जब तक तुम एक दूसरे को समझेंगे नहीं साहब, एक दूसरे को लेंगे नहीं साथ में, आपका विकास नहीं होगा, आप काम नहीं कर पाएँगे। आप काम कराना है, आपकी दिल में ख़्वाहिश है, तो हमको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और जितने भी जो लोग हैं, ये मेरे अपने प्रभाग के जो लोग हैं, अभी मेरा परिवार, मेरा मेरा वार्ड मेरे परिवार के जैसा, मेरा प्रभाग मेरा परिवार, ये हो गया। ऐसा मजलिस में आने के लिए मतलब कुछ लोग थे पुराने आपके पार्टी में, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम मजलिस में आए थे इसलिए कि हम कॉर्पोरेटर बने या फिर हम एमएलए बने या मंत्री बने और हम खिदमत खल्क के लिए नहीं आए थे। तो आपका भी सिर्फ़ इसीलिए तो मजलिस में आना नहीं है कि आप सिर्फ़ कॉर्पोरेटर बनने के लिए आए हुए हैं? देखिए, जो लोगों ने कहा, जी। उनके आज क्या हाल हो गए देख ली। हाँ, मजलिस में जब नहीं थे वो, हाँ, जब 250 वोट लिए थे, ठीक है। जब मजलिस में आए, हुँ, तो हज़ारों वोट लिए, सेकंड बारी में हज़ारों वोट लिए। हुँ,
पर जब मजलिस ने उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मजलिस में सिर्फ मैं इम्तियाज असदुद्दीन को खुद होके बोला मैंने कि साहब मैं कोई इसमें क़यादत करने को नहीं आया, मेरे को सिर्फ एमएलए बनना है, मेरी ख्वाहिश एमएलए बनने की है। अच्छा। अरे जब एमएलए बनने की तुम्हारी ख्वाहिश है तो अल्लाह ने बरोबर आपको 2 बार ही कर दिया। वही मेरा क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब नागपुर में सभा चल रही थी, उनकी खुद की चेयर उनको दी है और उनके वो बाजू में बैठे, ये हमारे ऐसे क़ायद है। और आप जो क़याद जिसके क़यादत में गए, 2 घंटे बाहर नंबर लगाना पड़ रहा। तो ये आपको समझना चाहिए कि आप किसके साथ में हैं और आपकी नीयत क्या है। अगर मेरी नीयत अगर मैं सिर्फ़ बोलूँगा मुझे कारपोरेटर बनना है और कुछ खिदमत नहीं करना है, वो अल्लाह देखने वाला है दिलों के हाल, वो अल्लाह फ़ैसले करेंगे। और मेरी नीयत अगर ये होंगी कि मैं खिदमत खल बोल के काम करूँ, तो अल्लाह उसमें मुझे कामयाबी देगा, लोगों के दिल में मोहब्बत डालेगा। ये नीयतों के फ़ैसले सब। यानी आज हम लोग को जो लोगों ने आपकी मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने जो बात कही ये बहुत एकदम शर्मनाक बात है और पूरा शहर उनको थूक रहा है इस बात से हुँ, कि भाई आप इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े लोग हैं हुँ, और आप ये बोलते हैं कि मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को बोला कि मैं एमएलए बनने को आया हुआ है, मैं कुछ ऐसा इसमें नहीं है, मेरी ख्वाहिश एमएलए की है। हुँ, अरे तुम्हारी ख्वाहिश ये होना था कि मैं औरंगाबाद की खिदमत करूँ, हुँ। औरंगाबाद के मुसलमानों गैर मुसलमानों की खिदमत करूँ, उनके साथ दुःख दर्द में साथ में रहूँ, तो अल्लाह उसकी बराबर मदद करता तो था। ऐसा ऐसा क्यों होता है कि जब पार्टी में रहते तो बहुत इज़्ज़तें मिलती, पार्टी छोड़ते के साथ ही लोग भी छूट जाते हैं, ऐसा क्यों होता? ये जो चीज़ है साहब आप देख रहे हैं, हमारा बिहार में आपके साथ में जाना हुआ, हुँ, ना तुम्हारे माँ का सगा, ना मेरे माँ का सगा, कोई नहीं, फिर भी हमारे लिए हज़ारों लोग आए वहाँ पे, हाथ चूम लिए। हाथ चूम लिए। आपने कहा कि मैं औरंगाबाद से हूँ, तो उन्होंने तो आपका हाथ चूमा, बराबर है कि नहीं? जी, तो ये चीज़ मजलिस की मोहब्बत है, बेशक, ये हमारी कोई ताकत नहीं। बेशक, आज अगर मैं भी इसाक हाजी अगर इमाम से अगर बाजू हट जाऊँ, तो ज़ीरो है। ये बेशक, मैं अपने आप की बात। बहुत सही। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम लोगों ने समझना चाहिए और जो भी मजलिस का कारकुन है, जो अपने आप को मजलिस का ज़िम्मेदार समझता, उन्हें छोटा बन के काम करना, मजलिस का काम करना। मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन रहेंगी, तो आप रहेंगे, नहीं तो आपका आपका और हमारा कोई वजूद नहीं है। मजलिस के पास में यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये करा कि भाई एमपी चुन के नहीं आना, एमएलए चुन के नहीं आना। अरे एमएलए आपका एमएलए था, आपका क़यादत थी, वो भले इमाम का था, इम्तियाज़ जलील था, वो अलग बात हो गई। पर एक मुसलमान था, एक मुसलमान की आवाज़ को हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज़ को अगर किसी ने दबाने का काम करे, तो ये चंद लोग हैं, जो अपने आप को हम सेकुलर समझते हैं और ये उन्होंने हमारे बीच में कुछ लोगों को खड़े कर दिए। साहब आमदार के इलेक्शन में आपने देखे कोई रिक्शा वाला खड़े रह रहा, कोई चाय बेचने वाला खड़े रह अरे भाई आपको सबको इख्तियार है खड़े रहने का, हम उसका इनकार नहीं, पर ऐसे आदमी ने खड़े रहना चाहिए कि भाई अपनी खुद की कैपेसिटी हो कि हम उसको फैट दे सकते यानी अगले आदमी को, ऐसे आदमी ने खड़े रहना चाहिए। आप पत्रकार है, आप वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं आके बैठ जाऊँ, क्या मतलब का? जिसका काम उसी ने अरे करना भाई चाहिए। मुझे पत्रकार बनना है तो मुझे पहले उसकी पूरी स्टडी करना पड़ेंगे और मुझे सवालों के जवाब सुनना पड़ेंगे, देखना पड़ेंगे, सवाल मैं सवाल नहीं कर चुन रहा और मैं आके बैठ जाऊँ, क्या मतलब कोई? तो ये ऐसी कारपोरेटर हो चाहे आमदार हो या खासदार हो, जिस किसी को भी इलेक्शन लड़ना सबको है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको संविधान में इख्तियार दिया हुआ है, हर आदमी इलेक्शन लड़ सकते, पर वो उन्होंने खुद अपने कैपेसिटी समझना चाहिए कि भाई हमारे अपने परिवार के वोट मिल सकते, इन्हें नहीं मिल सका, हमारे एरिया के वोट मिल सकते कि नहीं मिल सकते, ताकि ये ना करें कि हमारे मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़े करके। हमारे 3-4 सवालात हैं, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आप अगर कॉर्पोरेटर बन जाते हैं इंशाल्लाह, तो आप क्या अपने इलाके में ओपीडी से ही एक अस्पताल खोलेंगे महानगर पालिका का? यस, बोलिए। उसके बाद आपके इलाके में बच्चों के स्कूल खेलने का ग्राउंड नहीं है, क्या ग्राउंड के लिए कोई कोशिश करेंगे? अगर आपके इलाके में नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? हमारे इलाके में नहीं है, अब जो प्रभाग आगा उसमें है ऑलरेडी, उसका हमारा काम चालू है। हमारे बाजू के जो नगर सेवक है इरशाद अई साहब, उन्होंने प्रपोज़ल डाले थे, वो 2019 में डाले हुआ है, 2024 में डाले हुआ है। उनका जो एरिया है पानी की टैंकी के पास का, उसको फुटबॉल ग्राउंड बनाने के लिए, हम कोशिश करेंगे उसकी वही फ़ाइल को आगे चला के हम फुटबॉल ग्राउंड बनाएँ। तीसरा सवाल ये है कि लाइट का बड़ा मसला है, कितने दिन में हल होगा? इंशाल्लाह लाइट का अभी भी मसला हल हो गया, पर ये जो एमएससीबी है, ये एमएससीबी कहीं न कहीं जातिवाद का काम कर रही है। मैं सीधा आरोप लगा रहा आपके सामने। इसकी वजह क्या है, 1 सेकंड ले सकता हूँ मैं आपका? जी। पीछे अभी हम कुछ हमारे नुमाइंदगी हम गए थे जुबली पार्क पे एमएससीबी। उन्होंने कहा कि भाई आपके जो एरिया में बहुत चोरी हो रही है। हम बोले भाई पकड़ो चोरी, कोई हो रही तो। पर अगर तुम जो पैसे दे रहा, हुँ, आप बिल दे रहे, तुमको क्यों तकलीफ हो? हुँ, वहाँ पे 2-3 लोग 5% 60% 10% लोग चोरी कर रहे हैं, बाकी 90% तो पैसे भर रहे ना, हुँ, तो उनके वास्ते इनको क्यों ऐसा? तो हुँ, हमारी उनकी बहुत बहस हुई, हमने फिर मजलिस के स्टाइल में हमने काम करे, बात करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात हुई।
काम हो रहा और काम आगे भी ये काम ऐसा है इसका साहब कि कभी भी चलते-चलते लाइट बंद हो जाएगा। हम्म वो टेक्निकल काम है। हम्म। अभी चल रहा चलेगा बंद हो जाएगा तो उसको करना पड़ेगा। अपन पहले से सोच के रखेंगे भाई वो नहीं होना शार्ट होना उसको हाथ में नहीं है किसी के। वो ऐसा आपने रोशन गेट से लेके आपने अयूब जागीरदार साहब ने, इरशाद हाजी साहब ने रोशन गेट से लेके आज़ाद चौक तक के बड़ा खूबसूरत रोड बनाया आपने, करोड़ों रुपए खर्च करके रोड बनाया। लेकिन बदकिस्मती से हम जब भी वहाँ से गुजरते हैं तो डिवाइडर के दोनों तरफ से फोर व्हीलर खड़ी हुई नजर आती है। तो आपने अपने वार्ड के लोगों को जागरूक करने के वास्ते, बेदार करने के वास्ते, उस ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के वास्ते क्या किया? हमने बहुत सारी चीज़ें की है। पुलिस के ज़रिए से भी करे, हमने महापालिका के ज़रिए से भी करे। बदकिस्मती ये है कि हमारे जो एरिया है, रोशन गेट से जब बाहर निकलते तो आज़ाद चौक तक, वहाँ पे आप जभी भी कभी भी करेंगे ना तो वो गाड़ियाँ वहाँ के लोगों की नहीं है। हाँ। वो गाड़ियाँ रहती है बाहर के लोगों की या फिर कोई शहर से बाहर आया हुआ है, वहाँ पे लगा के दूसरे कोई रिश्तेदार के पास जाने का, वहाँ चल जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो अब कहीं बहुत ज़्यादा सॉल्व हो गया मसला, ज़्यादा मसला नहीं है, थोड़ा-सा है, तो इंशाल्लाह वो भी हम जब चुन के आएँगे, इंशाल्लाह वो भी वहाँ के अवाम को भरोसे में लेके, विश्वास में लेके वो भी हम रोड क्लियर करेंगे। तो ये थे इसहाक हाजी साहब, जिन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मैं इसहाक हाजी, आज जो इसहाक हाजी हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से हूँ। ऐसे कई सारे लोगों को देखा गया कि जब वो मजलिस में थे तो उन्होंने इज्जत और उरूज की बुलंदियों को छुआ, लेकिन जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हटे तो फिर आज ज़मीन पर आ गए। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें अपनी हैसियत और औकात नहीं भूलनी चाहिए। सबसे पहले हमारी अपनी पार्टी है, उसके बाद हम हैं। तो यही कुछ आज एहसास को और हाजी इसहाक साहब के नज़रियात को जानने के लिए हमने पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज़ किया था। हमारी आपसे एक मर्तबा फिर दरख्वास्त है कि हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाले चुनाव के अंदर आपको अपना फैसला लेने में आसानी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।